हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है सी टैट स्पेशल। सी टैट के प्रीवियस ईयर का जो है आपको क्वेश्चन जो है ये मिलेगा दिसंबर का सोशल साइंस का इस वीडियो में। और इससे जो है हम लोग इस वीडियो के थ्रू जो है हम लोग सॉल्व करेंगे सोशल साइंस के क्वेश्चन को और देखेंगे जो है कितने क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। और इससे जो है आपका जजमेंट भी हो जाएगा कि आप लोगों ने जो है तैयारी कैसी कर रखी है, आपकी तैयारी जो है वो कैसी है, वो आपको भी जो है पता चल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे। और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है आपके स्पेशली जो है सी टैट के लिए और एस टैट के लिए क्वेश्चन जो है लेकर के आती रहूं, ताकि जो है आप जितने क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे आपकी प्रिपरेशन जो है वो उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो आइए जो हम लोग आज का जो है अपना जो है क्वेश्चन का सीरीज जो है वो इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है दिसंबर में जो है आपके प्रीवियस ईयर दिसंबर में जो कौन कौन से क्वेश्चन जो है सोशल साइंस में जो है वो आए थे और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा जो है पहला क्वेश्चन आज का जो है वो क्या कहता है कि बी सी का तात्पर्य क्या है ना। हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो बी सी जो है आपका और ए डी जो है इसे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी सी और का जो है तात्पर्य क्या है, बी सी ई का जो है तात्पर्य क्या है, बी सी ई से का क्या मतलब है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है बिफोर सीजर एरा, बिफोर कॉन्टेम्प्रेरी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा और बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ जो है इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बिफोर कॉमन एरा, है ना। बिफोर कॉमन एरा जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, है ना। हम लोग आज ये कैसे जान पा रहे हैं, हमें ये जानकारी कहाँ से मिल पा रही है कि जो है पूरा पाषाण काल के समय में जो शुतुरमुर्ग थे, तो आखिर उसके लिए क्या प्रूफ है हमारे पास। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया गया है शुतुरमुर्ग जो है शुतुरमुर्ग ऊपर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है बी कि विदेशी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इनका वर्णन है। आपका जो ऑप्शन सी बोलता है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों की विविधता लेख हमें मिलता है ना। ये जो है आपका थर्ड हो गया, मतलब सी। और डी जो है देखिए क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र के पटेन पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, है ना। चार ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी कि महाराष्ट्र के पटेन के पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, है ना। आपके जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आपके उन लोगों के जो है एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान जो है आपका जो है महाराष्ट्र के पटेन में जो है आपका शुतुरमुर्ग के जो है अंडे मिले हैं। और इससे ये जो हमें पता चलता है कि जो है शुतुरमुर्ग जो है भारत में थे। नेक्स्ट जो है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पतन कैसे हुआ था। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ए बोल रहा है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी आपका बोल रहा है जंगलों का विनाश हो गया होगा। सी बोलता है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। डी बोलता है संभवतः नदियाँ सूख गई थी, है ना। अगर हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग जो ये बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है आज तक जो है पढ़ा नहीं गया है ना। इसलिए सिर्फ जो है एक अनुमान पे है ये इसकी जो है हिस्ट्री, और अनुमान पे ही जो है जो भी हमें जो है एविडेंस मिले हैं उस एविडेंस पे जो है हम लोग जो है अनुमान लगाते हैं कि ये थिंग्स मिले हैं, ये सब सामान मिला है तो मतलब इसका जो है प्रयोग किया जाता होगा। तो उसी तरह से जो हड़प्पा के पतन के बारे में जो है इतिहासकारों ने जो है अनुमान लगाया है, उसमें से जो है यहाँ जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इसमें से कौन से सही हैं, है ना। पहला जो पूछा गया है कि ऐसा लगता है कि शासकों का जो है नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। दूसरा बोल रहा है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। तीसरा बोल रहा है आपका कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। और आपका जो फोर्थ नंबर है आपका संभवतः नदियाँ सूख गई होगी, है ना। ये सब जो है एक अनुमान लगाया गया है। तो इसमें से जो है आपका कौन कौन से अनुमान जो है वो सही है वो अब हमें देखना है। तो देखिए ए वन आपका जो नंबर 1 जो है वो क्या बोल रहा है, ए सी डी, मतलब ए सी और डी के बारे में पूछ रहा है। फिर आपका जो है ये सेकंड जो है आपका क्या बोल रहा है, ए सी डी, ए सी और डी, सॉरी बी सी और डी। फिर आपका जो है थर्ड जो है वो आपका बोल रहा है ए बी सी, ए बी सी। और यहाँ जो देखिए बोल रहा है कि फोर्थ जो है वो बोल रहा है ए बी डी। तो यहाँ जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी, है ना। शासन का नियंत्रण समाप्त होने से जो सभ्यता का पतन नहीं हो सकता है।
है ना, मतलब जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, नदियाँ सूख गई होंगी, तो लोगों ने जो है पलायन करना शुरू कर दिया होगा। ये सब अनुमान जो है ये सही हो सकता है, लेकिन शासक का नियंत्रण जो है समाप्त होने से जो है सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सेकंड, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, देखिए क्या बोल रहा है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, है ना, महायान बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है इसमें से कौन सी बातें जो हैं सत्य हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि बोधिसत्वा को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। फिर आपका जो है बी बोलता है मूर्ति कला के केंद्र के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। सी बोल रहे हैं यहाँ पे मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। और डी बोल रहा है आपका बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका डी, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी, क्योंकि महायान शाखा जो थी वो भगवान बुद्ध को जो है भगवान मानती थी और उनकी मूर्तियों की पूजा करती थी। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5 जो है वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि खिलजी एवं तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही क्या है ना, मतलब खिलजी और तुगलक वंश जो था इन दोनों के जो है प्रशासन और समेकन मतलब क्या सिमिलरिटी थी दोनों में, उसके बारे में जो पूछ रहा है। यहाँ ऑप्शन जो है आपका ए बोलता है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। बी बोलता है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। सी बोल रहा है आपका उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। और डी बोलता है यहाँ पे कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बांटा गया, है ना। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ई नहीं, ए होगा क्वेश्चन नंबर 5 का कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। अब जो है देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। मतलब कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है अपने अधिकार का जो नियंत्रण करना चाहता था भारत पे वो किस तरीके से किया था। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए पूछ रहा है कि भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियाँ बनाकर। बी पूछ रहा है तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। सी पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और डी है अवैध बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, है ना। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सी हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसका जो है अधिकार जो है डायरेक्ट जो है क्या कर दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में दे दिया गया था। और यही जो है सबसे बड़ा चेंजिंग जो है आपको 1857 के रिवॉल्ट में देखने को मिला था, जहाँ जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे जो है अधिकार कर रही थी, अब जो ब्रिटिश जो है उसके हाथ में जो है वो इंडिया जो है वो चला गया। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है वो देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है ना। यहाँ जो है आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए पूछ रहा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। बी पूछता है जनता को मतदान का अधिकार। सी है आपका मतदान का प्रतिनिधि का चुनाव। और डी है प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, है ना। यहाँ जो है आप देख लीजिए कि यहाँ जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो इसमें से जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 8 जो है वो हमारा क्या बोलता है कि भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है ना। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है और आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। लद्दाख जो है उसे जो है भारत का जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। अब जो है देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भारत में अपील प्रणाली या
पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं, है ना। भारत में जो अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए बोल रहा है राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च प्राधिकार के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। बी बोलता है निचली न्यायालय के आवेदन के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील प्रावधान। सी बोलता है न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। और डी बोलता है आपका न्याय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, है ना। यहाँ जो क्या बोल रहा है कि आपका ऑप्शन जो है यहाँ 4 दिए गए हैं और इसमें से जो है आपका जो है बी जो है वो सही होगा, निचली न्यायालय के आवेदन के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। अब है ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा क्या कहता है, इसमें से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, है ना। प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसी खनिजों की प्रचुरता होती है। बी पूछ रहा है आपका कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदियाँ एवं कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। सी पूछ रहा है यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। और डी बोल रहा है इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो होगा बी, कि इस पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली महानदियाँ और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 जो है वो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है ना। अफ्रीका के बारे में कौन सा सही है। यहाँ ए पूछ रहा है, बोल रहा है आपका गोबी मरुस्थल यहाँ किस नहीं होगा, इस होगा, इस महाद्वीप में स्थित है। फिर आपका जो है बी बोल रहा है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। डी सी बोल रहा है आपका अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और डी बोल रहा है यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी, कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। अब जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 जो है वो क्या कह रहा है, भारत के आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से इसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है ना। भारत में जो है आरंभिक मानव पर समझने के लिए, आरंभिक मानव मतलब कि जो है आदि मानव जो थे उनको समझने के लिए जो है इसमें से जो है कौन सा स्रोत जो है आपका प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। ऑप्शन दिया गया है पातशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा शैली की चित्रकला और गिरनार की जो है शैल अभिलेख। यहाँ जो है आपका जो है इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, है ना। मध्य प्रदेश की जो है शैल चित्रकला जो है वो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे जो है ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कहता है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चे को पढ़ाया जाता था ना। ब्रिटिश काल से पहले बच्चे को पढ़ाया जाता था कैसे, तो यहाँ देखिए आपका जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए भी पूछ रहा है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। फिर आपका जो है बी बोल रहा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। सी बोल रहा है सरकारी संस्थानों में। और डी है एक निश्चित फीस लेकर। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। अब जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो पूछता है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है ना। प्रदूषण रहित जो है आपका अधिकार भारत में जो है किस मौलिक अधिकार के रूप में जो है स्वीकारा गया है, न्याय, आज़ादी, समानता और जीवन। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो होगा जीवन। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कह रहा है, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था, है ना। भारत का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रस्तावना है और विविधता में एकता वगैरह जो है आपका जो मेंशन किया गया है उस मुहावरे का जो है निर्माण जो है किसने किया था। यहाँ दे रहा है आपका M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और जो है B.R. अम्बेडकर, है ना। तो यहाँ जो है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने ही जो है विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 जो है देखिए क्या बोल रहा है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं, है ना। मनोनीत होते हैं, मतदान द्वारा चुने नहीं जाते हैं। लोकसभा में कितने, तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर देखिए हम लोग को अब देखना है कि कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन बोल रहा है ए 2, ऑप्शन बी बोल रहा है इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी बोल रहा है 4 और ऑप्शन डी जो है वो बोल रहा है 1। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन
दो जो है सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा में चुने जाते हैं और जो है 12 सदस्य जो होते हैं वो जो राज्यसभा में जो है मनोनीत किए जाते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए कि 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया था। राजतंत्र से बदलकर हो गया था क्या? ऑप्शन ए बोल रहा है लोकतंत्र, ऑप्शन बी बोल रहा है अल्पतंत्र, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका एक तंत्र और ऑप्शन डी जो है आपका बोल रहा है तानाशाही। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लोकतंत्र, है ना। बदल करके जो नेपाल में जो है नेपाल की सरकार का जो है रूप जो है राजतंत्र से बदल करके जो है वो लोकतंत्र हो गया था। अब जो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो देखिए वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है ना, मतलब गांव से किसका रिलेट जो है आपका जो है कंसल्ट नहीं है, रिलेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, बी बोल रहा है लेखपाल और सी बोल रहा है पटवारी और डी बोल रहा है नगर निगम वार्ड काउंसिलर, है ना। तो यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वार्ड काउंसिलर। वार्ड काउंसिलर जो है वो शहर से जो है सिटी से जो है इसका जो है आपका रिलेशन होता है। ये सब जितने जो हैं ये जो है ग्रामीण जो है पदाधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या कह रहा है, भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डी के वासु निर्देश क्या है ना। भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है डी के वासु निर्देश जो है वो क्या है, इसे जो हम लोग देखना। देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश, है ना, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। बी बोल रहा है गिरफ्तारी नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस का द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। सी बोल रहा है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश और आपका डी बोल रहा है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश। यहाँ जो आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी कि गिरफ्तारी नज़रबंद और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 20 वो क्या बोल रहा है कि 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को ब्लैंक उत्पीड़न यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की, है ना। यहाँ जो है आपका जो है पूछ रहा है कि 1997 में जो है आपका जो है विशाखा निर्देश जो है उच्च न्यायालय के द्वारा जो है लाया गया था विशाखा निर्देश, वो जो है महिलाओं के किस उत्पीड़न के लिए था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है वैवाहिक संबंध से, सड़कों पर उत्पीड़न से, फिर आपका है गाड़ियों में उत्पीड़न से और यहाँ कार्यस्थलों पर उत्पीड़न से। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा कार्यस्थलों के यौन उत्पीड़न से जो है बचाव के लिए जो है विशाखा निर्देश जो है उच्च न्यायालय द्वारा जो है आपका 1997 में जो है प्रस्तुत किए गए थे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 21 जो है वो देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 21 जो है वो कह रहा है वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकृति देता है ना। वन अधिकार कानून आपका जो है 2006 ये जो है अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को जो है स्वीकारता है। अब देखिए आप जो है आपका बोल रहा है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति और जो है आपका डी बोल रहा है आपका अनुसूचित जाति, है ना। यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से नहीं सॉरी वन अधिकार कानून 2006 में शीर्षक के अधिकारों को कौन स्वीकृत करता है। तो यहाँ जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग दिया गया है, फिर आपका जो है दिया गया है यहाँ पे जो है अति पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो है जातियाँ। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा अनुसूचित जनजातियाँ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 22 जो है देखिए वो क्या कह रहा है 22 भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। भारत का शोध संस्थान जो है मैत्री वो कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रिया और अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका। ये जो है आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी अंटार्कटिका जो है वही है भारत का जो है शोध संस्थान मैत्री जो है अवस्थित है अंटार्कटिका में। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है देखिए क्या बोल रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं, है ना। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जो है जल जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है आपका जो है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल, है ना। यहाँ जो 4 ऑप्शन है इसमें से जो है आपका जो है करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है देखिए आपका 23 का जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका
सी मध्यमंडल में जो है आपका उल्का पिंड जो है जब वायुमंडल में आता है तो वो जो जल जाता है। अब जो है आपका जो है 24 जो है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि है ना आपका जो है जैसे कि ये जो इंडिया है इसका जो दक्षिणी भाग जो है इधर आपका जो है आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु जो हो गया, इधर जो है आपकी जो है शरद ऋतु में जो है वर्षा जो है वो क्यों होती है। तो इसके पीछे जो है आपका देखिए ऑप्शन जो है क्या क्या दिया गया है कि पहला बोल रहा है पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। दूसरा बोल रहा है, यहाँ भी पवन होगा, पावन नहीं, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। फिर यहाँ है जो है, यहाँ भी सॉरी मिस्टेक से जो है आपका पावन ही हो गया है, यहाँ भी जो है पवन होगा, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और डी जो है आपका बोल रहा है पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो यहाँ जो है देखिए आपका जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, कि पवन जो है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, इसीलिए जो है ये जो है आपका जो है शरद ऋतु में जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है वर्षा होती है। और देखिए हमारा जो है ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपका ये जो है सी टैट में क्वेश्चन नहीं आया था आपका जो है दिसंबर में प्रीवियस ईयर में, लेकिन जो है इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ क्योंकि ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे जो है आप जो है सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 25 जो है क्या कह रहा है, इतिहास का जनक कहा जाता है, किसे इतिहास का जो है जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो कौन है, किसे कहा जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए जो है आपका बोल रहा है हीरोडोटस, बी बोल रहा है हेनरी जॉनसन्स, और सी बोल रहा है यूथिसाइड्स, और जो है आपका डी बोल रहा है रैक, है ना। इनमें से कौन है जो आपका हिस्ट्री का जनक है, इसे जो है आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में जो है जो है आपका इसका आंसर हमें देकर के ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये लगेगा कि आप लोगों ने जो है हमारे वीडियो को अंत तक देखा और इसका आंसर जो है आपको पता है। वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको जो है कहीं इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगा हो, कहीं कोई दिक्कत लगी हो, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे जो है हमें ये लगेगा कि मैं आपके प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर सकती हूँ तो ज़रूर सॉल्व करूँगी। और जो है ये सब सारी चीज़ों को जो है आप ध्यान में रखें कि सी टेट के एग्ज़ाम के लिए जो है जितने भी क्वेश्चन को जो है अगर आप जो है बनाओगे उतना जो है आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा होता चला जाएगा। तो ये था हमारा जो है फ्रेंड आज का लास्ट वीडियो और लास्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी आज का लास्ट वीडियो नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।